जय हिंद दोस्तों, मार्केट एकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी मार्केट के बारे में। दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर डे अहेड मार्केट किसे कहा जाता है, टर्म अहेड मार्केट किसे कहा जाता है, व रियल टाइम मार्केट क्या होता है। दोस्तों, इन सब कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी मार्केट होता क्या है, यह काम कैसे करता है। सो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी मार्केट की शुरुआत कैसे हुई, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट काम कैसे करता है, वह कौन लोग हैं जो इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों, क्योंकि इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन अलग अलग तरीके से होता है। कहीं पर न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, कहीं पर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, वहीं कहीं पर सोलर व हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा है व किसी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन ज़्यादा है। इन सब चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। जहाँ भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वह स्टेट सप्लाई करता है दूसरे स्टेट्स को जहाँ पर कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया के गुजरात स्टेट की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। गुजरात व महाराष्ट्र जैसे स्टेट से, जहाँ पर उत्तराखंड व आंध्र प्रदेश ऐसे स्टेट हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन काफ़ी ज़्यादा कम होता है। वहाँ की जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जाता है गुजरात व महाराष्ट्र की सप्लाई के द्वारा। दोस्तों, पहले इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज थी वह अलग अलग जनरेटर कंपनीज से अपनी डिमांड को फुलफिल करते थे। जहां पर कुछ जनरेटर कंपनीज उनको ज़्यादा चार्ज करती थी, वहीं कुछ जनरेटर कंपनीज कम चार्ज करती थी। और वहीं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते किसी टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती थी, वहीं इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कभी कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाती थी। इस लूप होल को देखते हुए एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया गया इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में, जिसमें कि एक पावर एक्सचेंज को इंट्रोड्यूस किया गया। जहां पर जितने भी जनरेटर कंपनीज हैं व जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज हैं उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड किया और वहां पर वह अपनी डिमांड व सप्लाई की बिड्स को प्लेस करते हैं। और उन्हीं बिड्स के थ्रू सप्लाई व डिमांड को मैच करते हुए पावर एक्सचेंजेस इस चीज़ को मेंटेन करती है। अब इससे कई सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि पावर सप्लाई कंपनीज, जितनी भी जनरेटर कंपनीज हैं व जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज हैं, उनको अलग अलग मार्केट प्लेस मिलता है जहां पर वह अपनी रिक्वायरमेंट को अकॉर्डिंगली फुलफिल कर सकते हैं। इससे कई सारे बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में मेजरली दो बड़े एक्सचेंज हैं। वन इज़ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, दैट इज़ IEX, एंड अनदर वन इज़ पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, दैट इज़ PXIL। दोस्तों, दोनों ही पावर एक्सचेंजेस में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज होती हैं वह अपनी डिमांड को प्लेस करती हैं, उस अकॉर्डिंग जनरेटर कंपनीज होती हैं वह अपनी सप्लाई को प्लेस करती हैं। जैसे कि हम NSE व BSE में नॉर्मल शेयर्स को ट्रेड करते हैं, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग होती है और वहीं साथ ही में इलेक्ट्रिसिटी की डिलीवरी भी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर बायर्स अपनी बिड को प्लेस करते हैं व सेलर्स अपनी बिड को प्लेस करते हैं। पावर एक्सचेंज इन दोनों बिड्स के अकॉर्डिंग एक फाइनल प्राइस डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। दोस्तों, इंडिया में और भी कई सारे एक्सचेंज हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग होती है, लेकिन यह दो मेजर एक्सचेंज है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरली ट्रेड की जाती है और जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस डिसाइड की जाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें अलग अलग मार्केट पार्टिसिपेंट्स की जो कि इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें आते हैं पावर जनरेटर्स, यूटिलिटी कंपनीज, इसके अलावा कंज्यूमर्स व रिटेलर्स। दोस्तों, रिटेलर्स पावर जनरेटर कंपनीज व कंज्यूमर्स के बीच में एक चेन का काम करते हैं। जब भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ज़्यादा होती है तब रिटेलर्स इन एग्रीमेंट्स को अपने पास परचेस करके रखते हैं। वहीं जब डिमांड बढ़ जाती है तब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स को कंज्यूमर को सेल किए जाते हैं। दोस्तों, रिटेलर्स के अंडर में अलग अलग ऑथोराइज्ड एंटिटीज़ आती हैं जो कि मार्जिन व कोलेट्रल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है एज पर रेगुलेटरी नॉर्म्स। वही लोग पावर जनरेटर व कंज्यूमर्स के बीच में एक चेन का काम करते हैं। वहीं अगर हम बात करें यूटिलिटी कंपनीज़ के बारे में, तो इसमें इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो कि अपनी पावर की रिक्वायरमेंट को अलग से मैनेज करती हैं। यह कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं मार्केट के। दोस्तों, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में कई अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेड किया जाता है, जैसे कि डे अहेड मार्केट, RTM रियल टाइम मार्केट, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स इंट्राडे मार्केट व लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट। यह अलग अलग मार्केट्स का डिफरेंट टाइमिंग्स होता है, डिफरेंट पर्पस होते हैं व अलग अलग बेनिफिट्स हैं जिन्हें हम आगे समझने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले डे अहेड मार्केट सेगमेंट्स के बारे में, तो यह सबसे एक्टिवली ट्रेड किए जाने वाला सेगमेंट है जिसमें कि ट्रेडिंग की जाती है। डे अहेड मार्केट में जो भी पावर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसे डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज द्वारा एक दिन पहले प्लेस किया जाता है, जिससे कि वेल इन एडवांस उसे शेड्यूल किया जा सके एक्सचेंज के द्वारा। नेक्स्ट डे उसकी डिलीवरी फिर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज को जनरेटर कंपनीज के द्वारा दी जाती है। डे अहेड मार्केट से इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है
मार्केट पार्टिसिपेंट्स को। सो एक्टिवली इसे सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाने वाला मार्केट का सेगमेंट है डे अहेड मार्केट। दोस्तों अगर हम बात करें डे अहेड मार्केट के टाइमिंग के बारे में, तो डे अहेड कंटीजेंसी कंटिन्यूस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर हर 15 मिनट में इलेक्ट्रिसिटी की बिडिंग लगती है और उसी अकॉर्डिंग नेक्स्ट 24 आवर्स में उसकी डिलीवरी दी जाती है जनरेटर कंपनीज़ के द्वारा। इसके अलावा कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनका डिफरेंट टाइमिंग्स होता है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रियल टाइम मार्केट के बारे में। रियल टाइम मार्केट एक एडिशनल सेगमेंट है जो कि ईयर 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था। दोस्तों रियल टाइम मार्केट सेगमेंट पार्टिसिपेंट्स को यह बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि अगर लास्ट टाइम उनकी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस होता है तो वह फ्रिक्वेंटली अपनी ट्रेडिंग के अनुसार उसे रियल टाइम मार्केट में चेंजेस कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं और सेम डे इलेक्ट्रिसिटी की डिलीवरी को ले सकते हैं। सो यह काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि 2020 में इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट है रेन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स। अब रेन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं? दोस्तों जो भी इलेक्ट्रिसिटी सोलर, विंड, बायोमास के द्वारा बनाई जाती है जिससे कि इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होता है, ऐसी जनरेटर कंपनीज जो कि इलेक्ट्रिसिटी को सोलर, विंड व बायोमास से बनाती है उन्हें इलेक्ट्रिकल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं एक्सचेंज के द्वारा, जिसमें मेंशन होता है कि कितने टाइम तक कितनी इलेक्ट्रिसिटी वह जनरेट कर डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो उस अकॉर्डिंगली उन सर्टिफिकेट्स को ट्रेड किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में, जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस रहते हैं कि उन्हें कुछ लिमिटेड क्वांटिटी रेन्यूएबल एनर्जी से कंपल्सरीली परचेज करना होता है। सो इन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल किया जाता है रेन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स को ट्रेड करके। दोस्तों रेन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स को ट्रेड करने के लिए मार्केट में कुछ पर्टिकुलर डेज रहते हैं जिनमें यह सर्टिफिकेट्स ट्रेड होते हैं। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट रहता है वह कुछ इस तरीके का दिखाई देता है जिसमें यह मेंशन होता है कि वह कितने टाइम पीरियड के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले हैं रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के द्वारा। दोस्तों अब जो नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं वह है इंट्राडे मार्केट सेगमेंट। इंट्राडे मार्केट सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जो कि डे अहेड मार्केट के क्लोजिंग होने के बाद ओपन होता है। दोस्तों इस सेगमेंट का बेनिफिट यह है, अगर किसी को एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है या फिर अपनी पोजीशन को बैलेंस करना चाहता है डे अहेड मार्केट की, सो वह इंट्राडे मार्केट का यूज़ करके सेम डे डिलीवरी इलेक्ट्रिसिटी की ले सकता है। सो इस तरीके से यह मार्केट पार्टिसिपेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोक्योरमेंट में रियल टाइम रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी मार्केट का नेक्स्ट सेगमेंट है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। दोस्तों लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एक तरीके से एक पावर परचेस एग्रीमेंट होता है बिटवीन द जनरेटर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। सो वह कई मंथ से लेकर कई साल तक का हो सकता है, जिससे कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है जनरेटर्स को व डिस्ट्रीब्यूटर्स को। एक पर्टिकुलर प्राइस पर वह कॉन्ट्रैक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक साइन होता है, जिसमें कि जो भी जनरेटर कंपनीज़ है वह उसी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज़ को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी जिसने यह कॉन्ट्रैक्ट लिया है। सो इस तरीके से यह अलग अलग सेगमेंट्स हमने अभी तक इलेक्ट्रिकल मार्केट में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको इलेक्ट्रिकल मार्केट का यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।